नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। 100 साल पहले नागपुर की एक छोटी सी बैठक और जन्म हुआ उस संगठन का जिसने आगे चलकर बदल दी भारत की राजनीति और समाज की धारा। नाम को लेकर हुआ जबरदस्त ड्रामा और बिना बताए बनाए गए पहले सरसंघ चालक। ये है कहानी संघ के 100 साल और डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि की। साल 2025, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष। नागपुर की गलियों से निकला एक विचार, एक संकल्प आज की दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बन चुका है। लेकिन इस 100 साल की यात्रा की जड़ें कितनी संघर्षों और कितनी दिलचस्प कहानियों से भरी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। विजयदशमी 1925, नागपुर। विजयदशमी का दिन डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के मन में एक सपना था, एक अनुशासित संगठन जो समाज को जोड़ सके और राष्ट्र को संगठित कर सके। उन्होंने कुछ युवाओं को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है, हमें एक ऐसी ताकत खड़ी करनी होगी जो किसी पार्टी की नहीं, पूरे राष्ट्र की होगी। यहीं से संघ का बीज पड़ा। नामकरण की चुनौती। संगठन तो बन गया, मगर नाम क्या होगा? 1926 की अप्रैल में हेडगेवार ने अपने घर पर बैठक बुलाई। 26 स्वयंसेवक पहुंचे। बैठक का एजेंडा था, हमारे संगठन का नाम क्या रखा जाए। उस वक्त की सोच भी व्यवहारिक थी। हेडगेवार और रामटेक की रामनवमी का मेला याद था, जहां हजारों लोग जुड़ते थे और अव्यवस्था फैलती थी। अगर उनके अनुशासित स्वयंसेवक वहां व्यवस्था संभाल लें तो समाज को संदेश जाएगा, लेकिन बिना नाम के वो भीड़ ही लगते, इसलिए नाम जरूरी था। तीसरा अध्याय। 3 नाम, एक फैसला, घंटों हुई बहस। नामों की लंबी सूची बनी। शिवाजी संघ, महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ। लेकिन अंततः 3 नाम छांटे गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरी पटका मंडल, भारतोद्धार मंडल। फिर हुई वोटिंग। 20 वोट मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, 5 वोट मिले जरी पटका मंडल को और भारतोद्धार मंडल को बस 1 वोट। इस तरह तय हुआ नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कई लोग पूछते रहे, नाम में हिंदू क्यों नहीं, महाराष्ट्र क्यों नहीं? तब डॉक्टर हेडगेवार ने समझाया, संघ किसी एक धर्म, एक क्षेत्र या एक महापुरुष का संगठन नहीं है, ये पूरे भारत का संगठन है। यही थी उनकी दृष्टि, विस्तृत और सर्व समावेशी। 4 साल तक संगठन बिना औपचारिक प्रमुख के चला, लेकिन 1929 की नागपुर सभा में वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने सोचा, संघ को अब प्रशासनिक ढांचे की जरूरत है। बैठक हुई, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को दूर रखा गया। अगले दिन जब मोहिते का बाड़ा मैदान में कार्यक्रम शुरू हुआ, अचानक अप्पाजी जोशी ने ध्वज के सामने आवाज दी, सरसंघ चालक प्रणाम। सैकड़ों स्वयंसेवक झुक गए, प्रणाम करने लगे और सामने खड़े डॉक्टर हेडगेवार अबाक रह गए। वो चौंके, गुस्साए भी, बोले, मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया? लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा, आपको पहले बताते तो आप कभी मानते ही नहीं। संघ को चलाने के लिए औपचारिक नेतृत्व की जरूरत थी। यहीं से शुरू हुई परंपरा सरसंघ चालक और सर कार्यवाहक की। उस सभा में 2 और पद बने, सर कार्यवाहक और सर सेनापति। हालांकि बाद में सर सेनापति का पद खत्म हो गया, लेकिन सरसंघ चालक और सर कार्यवाहक आज भी संघ के शीर्ष पद हैं। विचार से विराट संगठन। 100 साल की इस यात्रा में संघ ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई विवाद झेले, कई बार प्रतिबंध झेले, लेकिन संघ का विचार, अनुशासन, सेवा और राष्ट्र कभी डगमगाया नहीं। आज लाखों शाखाएं, करोड़ों स्वयंसेवक और सैकड़ों संगठनों का नेटवर्क। ये सब संभव हुआ क्योंकि 1925 में एक डॉक्टर ने एक बीज बोया था। आज जब संघ 100 साल का हो रहा है तो ये कहानी सिर्फ एक नामकरण या नेतृत्व की नहीं है। ये कहानी है उस दृष्टि की जिसने राष्ट्रवाद को संगठित रूप दिया। हेडगेवार का सपना आज विराट रूप ले चुका है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये इतिहास है, सिर्फ एक अतीत नहीं बल्कि प्रेरणा भी। अंजनी कुमार मिश्रा के साथ सीमा सिंह, आवाज इंडिया के लिए।